प्रॉब्लम 1 मिनट रन करते हैं फर्स्ट। टेबल क्रिएट हो रहा है, इलीगल एक्सेप्शन आ रहा है, इसमें आ रहा है एड्रेस क्लास में। इलीगल एक्सेप्शन आता तो है, लेकिन इनपुट ऐसा क्या आ रहा है? इनपुट इलीगल एक्सेप्शन स्टूडेंट एड्रेस क्लास। एड्रेस आईडी कंट्री स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट नेम। यूजर मॉड्यूल रेपोजिटरी। रेपोजिटरी में हमने तो कुछ लिखा ही नहीं है यार। रेपोजिटरी कैसे? जेपी रेपोजिटरी एक्सटेंड किया, जेपी रेपोजिटरी एड्रेस पर कौन सा है? देखो तो हम लोगों ने क्या है, कोई रैबिट कांटेक्ट करके जो स्प्रिंग फ्रेम एड्रेस उसको यूज किया था, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। हमें एंटिटी यूज करना था ना। कंट्रोल सेव और एड्रेस एड्रेस डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सिंपल ही रहने दो। रीरन करते हैं। सर्वर ऑन है, हमारा सर्वर चालू है। सर्वर क्लोज, रीरन एप्लीकेशन, ठीक है। राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर स्प्रिंग बूट। ठीक है, टेबल्स हमारे क्रिएट है। चलते हैं डेटाबेस में, चेक करते हैं टेबल्स कौन कौन से टेबल्स क्रिएट हुए हमारे। एड्रेस, कोर्स, फीस, स्टूडेंट एंड सेट। क्या है? SB12 B8 ना टेबल एड्रेस, ठीक है। ये सारे टेबल्स हमारे क्रिएट हो गए। कोर्स टेबल, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, फीस टेबल एंड प्रोडक्ट, स्टूडेंट टेबल। तो सारे टेबल्स हमारे क्रिएट है। मैनुअल डेटा अभी एंटर करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें स्टूडेंट का डेटा क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। तो स्टूडेंट आईडी, नेम एंड ईमेल। वन अभी मैनुअली ऑटो जनरेटेड है। एक्चुअली क्या है कि हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, या फिर हमें सेव ऑपरेशन बनाते हैं, ठीक है, दो में से कोई एक। या फिर 101 एक मैनुअल डेटा एंटर करता हूँ मैं, ठीक है। 101 इस ईमेल ईमेल हेलो हेलो @gmail.com, नेक्स्ट स्टूडेंट नेम हेलो, ठीक। अप्लाई, फिनिश। वन रिकॉर्ड इंसर्ट है। इसको हम चलते हैं, इसको मिनिमाइज, डिस्प्ले, ब्राउजर पे, ब्राउजर में सर्वर क्या है हमारा, पोर्ट नंबर बोलो। लोकल होस्ट 9001
पोर्ट नंबर 9001 कोर्स और ऑल। अच्छा, HTML पेज कंप्लीट नहीं किया था क्या? HTML टेम्पलेट्स व्यू स्टूडेंट, ओह सॉरी, ठीक है। तो हमें क्या नाम है, साक्षी, हैप्पी, हैप्पी आप बताओ, इसको इंटीग्रेट करना है, ऑल रिकॉर्ड मिल रही है, मुझे इंटीग्रेट करना है टेबल रो से थीम लीफ में, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हेलो, हैप्पी, जी सर। इसको इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना है कि मतलब कि हमें ऑल रिकॉर्ड मिल रहा है इस टेबल रो में सेट करना है, ऑल रिकॉर्ड इधर आए, फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड आईडी, ईमेल, नेम, सॉरी एड्रेस एंड ईमेल डिस्प्ले कराना है, कैसे इंटीग्रेट करोगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? टेल मी थोड़ा। सर वो फॉर ईच लोग लगाएंगे, मतलब ईच करके जो लगाते हैं। फॉर ईच, जी सर। फॉर ईच तो फॉर ईच किसमें है, कौन ब्राउजर इंजन बताओ, कौन सा इंजन है जो फॉर ईच प्रोवाइड करेगा? हाँ, इंजन कौन सा है? थीम लीफ इंजन यार। हाँ, जी सर, हाँ सर, थीम लीफ तो इंजन। थीम लीफ इंजन आपको प्रोवाइड करेगा ना फॉर ईच लूप, तो थीम लीफ, जी सर। थीम लीफ इंजन, थीम लीफ इंजन, इसको ऐड करते हैं किस पे, किस में ऐड करेंगे? HTML, हाँ कैसे ऐड करेंगे बोलो? नेम स्पेस, क्या है? नेम स्पेस, नेम स्पेस ऐड करो, XML नेम स्पेस, क्या इसका मीनिंग है? XML नेम स्पेस, NS मीन्स नेम स्पेस, ठीक है। नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस हमारा ये इंजन, जिधर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ये ब्राउजर, जब ब्राउजर पे लोड होगा थीम लीफ इंजन, तो ये हमें प्रोवाइड करेगा एक रेफरेंस TH, और इस TH के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसको? किसे इंटीग्रेट करेंगे? सर्वर को। तो सर्वर प्रोवाइड करेगा हमें क्या? ऑल रिकॉर्ड। ऑल रिकॉर्ड अगर हमें मिलता है किसका? स्टूडेंट्स का, तो कैसे इसको गेट करेंगे? कैसे अचीव करेंगे? थीम लीफ, बोलो, फॉर ईच, ओनली ईच। आप लोग भूल गए क्या? हाँ, क्या नाम है, सॉरी क्या नाम है इसका, संजय, आप बोलो। संजय, यस सर। हाँ आप बताओ, कैसे इंटीग्रेट करोगे इस लाइन में? ऑल रिकॉर्ड हमें मिल रहा है ना, कंट्रोलर हमें प्रोवाइड कर रहा है ऑल रिकॉर्ड, कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर, ऑल रिकॉर्ड, ये हमें दिए स्टूडेंट रजिस्टर, रजिस्टर नहीं, व्यू, व्यू को, ठीक है। तो व्यू ऑल रिकॉर्ड्स कैसे डिस्प्ले कराओगे ब्राउजर पे? सर अभी पहले ब्राउजर ऑब्जेक्ट फॉर्म में देना पड़ेगा ना उसको। ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ही तो दे रहा है ना, लिस्ट है यस क्या सर, ये? लिस्ट लिस्ट तो पूरा ऑब्जेक्ट दे रहा है। हाँ, हमें सिर्फ क्या करना है, ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे ऑल रिकॉर्ड्स को? सर जब आपने थीमलेट पढ़ाया ना ईच हम्म, फॉर्म में, तो मैं उस समय क्लास ज्वाइन नहीं किया था सर आपका। अच्छा उस टाइम पे ज्वाइन नहीं थे। हाँ हाँ, मैंने लेट ज्वाइन किया था ना। हम्म, ठीक है, साक्षी आप बताओ, साक्षी बोलो कि सारी सिर्फ छुट्टियां मना रहे हो तुम लोग हैं, सिर्फ छुट्टियां मना रहे हो। MV
एमवीसी चैप्टर किधर पढ़ा बताया था? एमवीसी ना, एमवीसी या थीम लीव डे 1, थीम डे 1 डे। सब भूल गए तुम लोग हैं। दिवाली की छुट्टी है, सब साफ क्यों? सही है ना? दिवाली की छुट्टी में सब क्या हो गया? साफ हो गया तुम लोग का। ये क्या है देखो इधर, एक एक चीज मैंने बताया है कि कैसे इंटीग्रेट करोगे। ये है किसका इंटीग्रेशन? फॉर्म का, फॉर्म के साथ इंटीग्रेट करोगे। ये क्या इंटीग्रेशन? की एंड वैल्यू मॉडल एट्रीब्यूट्स का बताया ना। ये डॉक्टर एचटीएमएल। ये क्या है? टेक्स्ट मैसेज इमेज इंटीग्रेशन। डिपेंडेंसी शायद डे 2 में, नेक्स्ट डे होगा, है ना? एमवीसी किस एमवीसी में देखते हैं, चलते हैं एमवीसी में शायद पता। किधर बताया था, याद है किसी को डे? ये ऑल रिकॉर्ड हमने बताया था शायद, ये पोर्ट यूआरएल ना। शायद सर मॉडल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। नहीं मॉडल, अरे मैंने पूरा कंप्लीट बताया है यार, याद नहीं आ रहा किसमें बताया है, बट थीम लीफ में बताया है पूरा इंटीग्रेशन। और एक एक चीज बताया तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग पढ़ते हो नहीं, याद रहता नहीं। अब मुझे भी याद नहीं आ रहा किधर बताया। बीसी के सारे लेक्चर दिख रहे हैं। चलो ठीक है, इसको स्किप करो, छोड़ो तुम लोग को तो। चलो ठीक है, हो गया, स्किप करो। हाँ, क्या करना है देखो, चलो अब भूल भी गए होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ एक जो ऑल रिकॉर्ड मिल रही है, ठीक है, तो थीम लीफ फॉर ईच मीन्स ईच लूप लगाना, ठीक है। ऑल रिकॉर्ड फर्स्ट रिसीव करने के लिए हमें की बाइंड करना होगा। की क्या है? इधर से जो की आ रही है डेटाबेस से, सॉरी सर्वर से, कंट्रोलर से की क्या आ रहा है? अरे की क्या बाइंड हो रहा है भाई? स्टूडेंट कंट्रोलर लिस्ट, इसको क्या बनाना है? एक की बनाना है। तो हमने क्या बनाया? एक की, जिसको हमने रख दिया लिस्ट। लिस्ट ये डेटा है, ये डेटा, और इसको एक की बनाया। मॉडल एट्रीब्यूट की एंड वैल्यू स्टोर करता है। यस, एमवीसी में मैंने बताया ना की वैल्यू। अब इस की को बाइंड करो किसमें? इसमें। तो ये की का नेम क्या है? लिस्ट। लिस्ट बट वेरिएबल, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना है इस डेटा का। तो स्टूडेंट एसटीयू स्टूडेंट का डेटा है जो हमें प्रोवाइड करता है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो की बाइंड करने के लिए जो एक्सप्रेशन मैंने बताया था थीम लीफ का, वो क्या है? डॉलर सिंबल। फील्ड बाइंड करने के लिए, फील्ड बाइंड करने के लिए फील्ड्स, स्टार सिंबल। लिंक कनेक्ट करने के लिए कोई लिंक देना है, @ सिंबल। तो ये सारे सिंबल्स भी मैंने बताए हैं। यस, बताए हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखो कैसे मैंने चीजों को इंटीग्रेट किया। सिंपल है, लिस्ट होना चाहिए, और ये वेरिएबल, इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम क्या करेंगे? एक एक डेटा को कनेक्ट करेंगे। तो एक एक डेटा कैसे कनेक्ट करोगे?
डिस्प्ले कैसे कराएंगे? th थीम लीफ कॉलन टेक्स्ट टेक्स्ट इक्वल टू करली क्या है, कैसे बाइंड करोगे की? डॉलर सिंबल की stu वेरिएबल नेम डॉट stu वेरिएबल नेम, ये ऑल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेगा एक सिंगल रिकॉर्ड। तो इस सिंगल रिकॉर्ड्स के पास क्या क्या वेरिएबल्स हैं, तो इस वेरिएबल्स को कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट के फील्ड से। तो फर्स्ट स्टूडेंट वेरिएबल नेम sid क्या है? फर्स्ट स्टूडेंट वेरिएबल नेम sid, तो यहाँ आपको sid डिस्प्ले कराना है। सेकंड बोलो, सेकंड डिस्प्ले करो th कॉलन टेक्स्ट डॉलर सिंबल की बाइंड करो stu डॉट s नेम, राइट? यस सर। th कॉलन टेक्स्ट इक्वल टू दिस डॉलर सिंबल, क्या डिस्प्ले कराना है स्टूडेंट का? s ईमेल, बस सिंपल। और कुछ? हाँ सॉरी, हाँ stu डॉट s ईमेल रेफरेंस। बोलो, अब इसमें आप क्या करो, बूटस्ट्रैप यूज करना है, बूटस्ट्रैप यूज कर लो, और लिंक ऐड करना है तो इसका लिंक ऐड कर दो href बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप टेबल के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगा। तो यहाँ एक सिंपल एक h1 टैग फिलहाल अभी के लिए, बाकी आप जैसा चाहे वैसा डिजाइन करें। स्टूडेंट स्टूडेंट डिटेल्स ठीक है। रिफ्रेश, सर्वर पे एक्चुअली रन हो रहा है। डेव टूल आई थिंक ऐड किया है, नहीं है, डेव टूल नहीं ऐड किया है। व्यू का नेम, तो जो व्यू का नेम होगा क्या है? व्यू स्टूडेंट। तो सेम स्टूडेंट कंट्रोलर में व्यू का नेम भी होना चाहिए, ठीक है? क्या है? व्यू स्टूडेंट ना, व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट कोर्स रिफ्रेश। इसको एक काम करते हैं, रीरन करते हैं, ठीक है? अब देखो मैं रीरन करूंगा तो क्या होगा, जो मैंने डेटा यहाँ पर ऐड किया है, डेटा ऐड किया है ना डेटाबेस में, और यहाँ एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने क्या लिखा है? क्रिएट। क्या है? स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल ऑटो इक्वल टू क्रिएट। इसका मतलब जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, ऑटोमेटिकली क्या करो, उसको क्रिएट करो, मीन्स ओल्ड टेबल को रिमूव करो, न्यू टेबल क्रिएट करो। तो जब ओल्ड टेबल ये रिमूव किया जाएगा तो इसके अंदर जितने भी डेटा होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे। न्यू डेटा फिर से आपको ऐड करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ओल्ड रिकॉर्ड रिमूव किया जाए, न्यू टेबल्स क्रिएट किया जाए, तो आप क्या लिखेंगे? क्रिएट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा ओल्ड रिकॉर्ड रिमूव ना हो, बस डेटा अपडेट हो, ठीक है, टेबल अपडेट हो, तो उसके केस में आपको लिखना होगा अपडेट। तो डेटा क्या होगा? रिमूव नहीं होगा, ठीक है? तो क्रिएट और अपडेट में आपको दोनों में मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट अपडेट करता हूँ, फिर उसके बाद क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है? रिकॉर्ड रिफ्रेश, ओके। रन ऑन सर्वर, ठीक है? तो अभी टेबल क्रिएट हुआ, टेबल क्रिएट हुआ यार? नहीं ना, टेबल अब क्रिएट नहीं होगा क्योंकि लेटेस्ट रिकॉर्ड ही इसमें डिस्प्ले होंगी। नेक्स्ट रिफ्रेश रन, पोर्ट नंबर क्या है?
पोर्ट नंबर, सर्वर पोर्ट नंबर यार 8080 डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ले ला। एक्चुअली हम पोर्ट नंबर यहाँ कॉन्फ़िगर नहीं किए गए है ना। ठीक है 1 मिनट, मैं डिफॉल्ट पोर्ट नंबर लिख रहा हूँ 8080 पोर्ट नंबर। ठीक है, ये फील्ड्स अभी हमने क्या है बनाया नहीं है, फीस एंड किसके लिए, इसके लिए। तो जो चीजें यहाँ पास दिखा रही है SID, नेम, ईमेल, कोर्स फीस, तो एक्चुअली हमें ये क्या करना पड़ेगा, अभी फिलहाल के लिए रिमूव करता हूँ ताकि ये बैलेंस में आ जाए, है ना, बैलेंस आ जाए। अभी टेबल जब बनाएंगे तो हम फील्ड्स भी बना लेंगे। ठीक, तो व्यू स्टूडेंट HTML में क्या चाहिए, SID, SNAME, फीस, इसको रिमूव करते हैं, ये 3 कॉलम्स। ठीक है, अब फोर्थ कॉलम में हमें चाहिए क्या, देखो यहाँ पास क्या है, रिफ्रेश, सेव नहीं किया, सेव। फोर्थ कॉलम में क्या होगा, डेव टूल नहीं ऐड है शायद, रुको। ठीक है, ऐड करते हैं। तो ऑप्शन टेबल में मैं चाहता हूँ एक TD, चलो ठीक है, पहले एक काम करते हैं, फिर से रन नहीं करते हैं, इसमें एक डेव टूल ऐड करते हैं, रन, रन सर्वर। क्या है हमारे पास, ऑप्शन, ऑप्शन में ईमेल आ रहा है, इधर साइड पे आना चाहिए। अरे ये वन फील्ड्स कहाँ जा रहा है, अच्छा ये हम्म, एक TD हमें लास्ट में देना है, TD वो क्या है, ऑप्शंस के लिए है, TD टेबल। इसमें एक इसमें एक एंकर टैग, एंकर टैग, एंकर टैग क्या नाम से होगा, एडिट। दूसरा दूसरा एंकर टैग, या फिर TD देना तो TD दे सकते हैं, TD के TD टी एंकर टैग, दूसरा एंकर टैग जो होगा डिलीट, डिलीट, और टाइप href, लिंक अभी बनाएंगे। ठीक है, href, वेट 1 मिनट, स्प्रिंग डेव टूल, डेव टूल क्या करता है, ऑटोमेटिक सर्वर्स को रीस्टार्ट करता है, इंटरनली बैकएंड में चलता है, लाइव रीलोड सर्वर, लाइव रीलोड सर्वर जो होगा वो बैकएंड में एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इसको रीरन करते हैं ताकि हमारा डेव टूल स्टार्ट हो जाए। तो स्टार्ट रन ऑन सर्वर स्प्रिंग, ऑलरेडी रन, URL क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, fail the configuration data source URL, application display। अच्छा 1 मिनट, डेव टूल देखते हैं अभी प्रॉपर ऐड हुआ या नहीं, form.xml, कभी कभी डेव टूल प्रॉपर वर्क नहीं करता है,
तो डेक टूल तो ऐड हो चुका है। स्प्रिंग डॉट सर्वर डॉट पोर्ट सर्वर पोर्ट नंबर स्प्रिंग डॉट क्यों इधर यार स्प्रिंग सर्वर डॉट पोर्ट नंबर। ठीक है, क्या है 9001। we run server run on server spring boot। ठीक है, पोर्ट नंबर अब हमारा क्या हुआ चल रहा, पोर्ट नंबर Tomcat started on port number 9001। Live reload server is running on port number this 35729। तो अब हमें बार बार रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होगी सर्वर को, ऑटोमेटिक ये क्या करेगा बैकएंड में रीस्टार्ट करता रहेगा। ठीक है, तो 9001 एंटर। हाँ, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनल सर्वर एरर 500 एरर। तो इंटरनल सर्वर एरर मीन्स 500 error means server side error, 404 error means client side error, 400 error client side error, 500 error server side error ना। ठीक है, तो सर्वर साइड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर में व्यू स्टूडेंट, तो शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इसका इशू है। तो सर्वर साइड स्टूडेंट व्यू स्टूडेंट कंट्रोलर स्टूडेंट, तो नेम चेक करो VIEW व्यू STUDENT स्टूडेंट। सही है ना। स्पेलिंग तो सही है, व्यू स्टूडेंट सर्वर साइड। व्यू स्टूडेंट सर्वर साइड में इधर क्या बता रहा एप्लीकेशन में, यूजर मॉड्यूल व्यू स्टूडेंट टेम्पलेट्स, व्यू स्टूडेंट टेम्पलेट्स में might not exist, not available by the configuration template resolver। ठीक है, व्यू स्टूडेंट टेम्पलेट में आई थिंक प्रॉपर कोई कॉन्फ़िगरेशन छूट रहा है, देखते हैं क्या है। व्यू स्टूडेंट रिजॉल्वर अभी तो डेटा डिस्प्ले हुआ था ना, 1 2 3 4 1 2 3।
ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। देखो अभी डेटा है, 1 सेकंड। कंटेनर यहाँ पास लिख देते हैं, बॉडी क्लास कंटेनर क्या है कि हाँ, एडिट और डिलीट ये दोनों ऑप्शन बना रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया? डेटा डिस्प्ले हुआ हमारा ब्राउजर पे। प्रॉब्लम वो मैंने जो और का सिंबल जो लगाया था यहाँ पास ना, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इस वजह से वो समझ नहीं पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। ठीक, तो अलग से नहीं लगाते हैं इसको, टैग्स के अंदर लिखते हैं ना, HTML है। ठीक है, तो यहाँ अब ऐसा कर सकते हैं, ए टैग और इधर href as डिलीट। अब यहाँ पास तुमने अगर ऐसा लिख दिया है, तो अगर इसके बीच में स्पेस अगर ना मिले, जैसे कि यहाँ पास देखो ये जो आ रहा है आपका, इस तरह से आएगा, एकदम बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, आपको चाहिए इसमें स्पेस। तो मैं पाई यूज कर रहा था, लेकिन आप चाहें तो इसके अंदर क्या यूज करेंगे, आप यूज कर सकते हैं एट द रेट किधर है, हाँ, NBSP। अब इस तरह से मल्टीपल कॉपी कर लो, 2 3 4 5 जितने स्पेस चाहिए, 5 स्पेस चाहिए, 5 स्पेस 5 टाइम्स इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो, 1 2 3 4। तो इससे क्या होगा, सॉरी सेव नीचे, ये स्पेस आके डिलीट और रिमूव करने के लिए। तो इस तरह से ये डेटा अभी कहाँ है, डेटाबेस में। डेटाबेस से हमने रिकॉर्ड को कहाँ डिस्प्ले करा, ब्राउजर पे। तो ये ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने, बट ये पूरा कंप्लीट मैंने MVC और JPA का यूज करके बताया। ठीक है, तो फर्स्ट का CRUD ऑपरेशन बताया था, आज हमने क्या बताया ये। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टूडेंट का नेम, ईमेल तो आप दे रहे हो, फी और कोर्स का डिटेल भी प्रोवाइड करो। लेकिन फी और कोर्स क्या है, सेकेंड एंटिटी है। तो ये सेकेंड एंटिटी कैसे इंटीग्रेट कराएंगे, सेकेंड टेबल से कैसे डेटा फेच करा के लेके आएंगे। हाँ, तो यहाँ डिस्प्ले कराना इजी है, बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, यूजर से इनपुट लेना होगा, है ना। एक स्क्रीन हमारे पास यूजर से इनपुट होगी। ये जो है आपका स्टूडेंट डिटेल्स है, ये किस पे है, डैशबोर्ड के लिए, एडमिन पैनल पे। क्योंकि एडमिन को परमिशन है, किसी भी चीज को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है ना। एडिट ऑपरेशन, यहाँ डिलीट ऑपरेशन, उसको चाहे तो डिलीट। एक्टिव ऑपरेशन, उससे चाहे तो एक्टिव रखे या फिर इनएक्टिव। कभी कभी अभी क्या है, जैसे कि हमारे पास ट्रेनर है, ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही ब्राउजर पेज लोड होगा, तो उस टाइम पर वो क्या दिखाएगा, ट्रेनर 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 अवेलेबल है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ट्रेनर अवेलेबल ना हो तो इनएक्टिव हो, जब अवेलेबल हो तो एक्टिव हो। तो एडमिन क्या हो यहाँ पास करेगा, एडमिन एडमिन एक्टिव बटन पे क्लिक करेगा, तो वो क्या होगा, डिस्प्ले करेगा ब्राउजर पे, मीन्स यूजर को, स्टूडेंट को डिस्प्ले करेगा कि यार ट्रेनर अवेलेबल है, मीन्स ये चीज ट्रेनर अवेलेबल है। इनएक्टिव कर देता है एडमिन, इसका मतलब ये ट्रेनर अवेलेबल नहीं है आज की क्लास में। आया समझ में। तो एक्टिव इनएक्टिव में क्या होता है कि यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस में, सिर्फ उसको रिमूव नहीं करेगा, उस ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगा, इसकी परमिशन सेट की जाती है। कैसे करते हैं वो आगे बताएंगे। लेकिन अगर यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा, डिलीट बटन का मतलब क्या है कि वो टोटली डेटाबेस से रिमूव कर देगा, डेटाबेस के टेबल से, इस टेबल से इसका रिकॉर्ड रिमूव कर देगा, स्टूडेंट का आईडी, नेम और उसका पूरा ये रो, ऑल ये जो रो दिख रहा है, इस रो को ही रिमूव कर देगा। डिलीट मतलब इस रो को पूरा डिलीट कर दिया जाएगा। एक्टिव इनएक्टिव मीन्स इस कॉलम को एक्टिव डिस्प्ले कराना है या नहीं कराना है, उसकी बात। तो हमें रिमूव नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक्टिव और इनएक्टिव ट्रेनर के केस में, या फिर कोई इम्प्लॉय एक्टिव है इनएक्टिव है उस केस में। तो ऐसा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे।
तो ये फर्स्ट ऑपरेशन समझ में आया, गेट ऑल स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। बट अब मेरा सेकेंड ऑपरेशन ये है कि सेव ऑल स्टूडेंट्स, मीन्स सेव स्टूडेंट्स नॉट ऑल, ठीक है, सेव स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करो, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन पेज चाहिए ना। हाँ बोलो, रजिस्ट्रेशन पेज। तो रजिस्ट्रेशन पेज के लिए मैं एक टेम्पलेट सर्च करता हूँ, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन बूटस्ट्रैप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन बूटस्ट्रैप। तो कोई सा भी एक टेम्पलेट, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि सारी चीज़ें डिज़ाइन करूँ। आप लोग एक काम करना, खुद से डिज़ाइन कर लेना। मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आई एग्री, नॉट एग्री, ओ सॉरी, MGD, एक सो कोड HTML है, और किसका है, एक्चुअली CDN वगैरह लगाना पड़ेगा। Selector registration page form, state female, gender male, this type, registration code and submit, ठीक। HTML CSS का कोड यहाँ से मिल जाएगा, HTML CSS, ठीक है। तो जो भी आपको रजिस्ट्रेशन पेज चाहिए आप वहाँ पर क्लिक कर लें, ठीक है। कॉपी कर लें, चलो करके देखते हैं, कॉपी देखते हैं। नेक्स्ट, रजिस्टर पेज का नेम HTML ना, रिसोर्स टेम्पलेट, स्टूडेंट रजिस्टर, STU रजिस्टर, स्टूडेंट रजिस्टर, नेक्स्ट एंड फिनिश। स्टूडेंट रजिस्टर, सेक्शन, ठीक है। CSS कॉपी करते हैं, 1 मिनट, कॉपी CSS लिखने के लिए क्या यूज करते हैं यार, स्टाइल CSS, एम्बेडेड CSS, ठीक है। ये हमने एम्बेड CSS लगा दिया, ऑटोमेटिक किया। अच्छा, तो यहाँ अरे कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, सिंपल करना है क्या, डेटा MBDB, इसका हमें CDN वगैरह लोड करना होगा एक्चुअली। CDN वगैरह, इसका API, गेटिंग स्टार्ट, इंटरनल इंस्टॉलेशन सेटअप ट्यूटोरियल, सारी चीजें का इंस्टॉलेशन, ये MDB CLI, एंगुलर लॉगिन, npm स्टार्ट, इसको रहने दो, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको सिंपल बता रहा हूँ। बूटस्ट्रैप का पेज लेते हैं, HTML CSS का, चाहे किसके अंदर क्या है इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे सारी चीज़ें। रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर फॉर्म, बूटस्ट्रैप 5, बूटस्ट्रैप फॉर्म, फॉर्म कंट्रोलर, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट ऑप्शन ही ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा, ईमेल पासवर्ड, चेकआउट, इसको हटा देंगे। फॉर्म्स,
इसको कर देते हैं रिमूव सेक्शन ना, सेक्शन हमने किया रिमूव, पेस्ट किया न्यू रिकॉर्ड, और ये स्टाइल में से इसको हटा देते हैं मीडिया। ठीक है। जिनको HTML नहीं आता है और जिसको आता है वो अपना बेसिक अपना क्लियर कर ले, ठीक है। जिसको नहीं आता है मैं उसके लिए बेसिक कर रहा हूँ, ठीक है, इजी बता रहा हूँ। तो लेबल्स मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि शॉर्ट कर रहा, ठीक, सारी चीजें। सबमिट बटन, फॉर्म फॉर चेक मी आउट रिमूव कर लो, भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक? अगर एज इट इज छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, कंट्रोल Z। क्लास फॉर्म कंट्रोल्स, ठीक है, आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आईडी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। क्लास फॉर्म टेक्स्ट, ईमेल हेल्प, आईडी इनपुट दिस। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक डिव है, समझना, एक सिंपल डिव है जिसमें एक क्या है, इनपुट टाइप फील्ड्स ईमेल है, ठीक है। इनपुट टाइप फील्ड क्या है, इनपुट टाइप ईमेल। दूसरा टाइप क्या है, पासवर्ड। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट बोलो, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। स्टूडेंट का डिटेल्स हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या है, आईडी ऑटो जनरेट नहीं करना है। स्टूडेंट का नेम एंड ईमेल, अभी फिलहाल के लिए नेम एंड ईमेल। जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी एड्रेस कोर्स फीस की, तो इसके फील्ड्स को हम इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, दो फील्ड्स चाहिए, दो फील्ड्स वन, उसका टाइप फर्स्ट ईमेल, तो इसका टाइप क्या है, नेम, तो नेम ले लो, ठीक है। टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट, सेकंड टाइप क्या होना चाहिए, सेकंड टाइप क्या है, ईमेल। और यहाँ सिंपल मैं इसमें एक नेम यहाँ लिखता हूँ, क्या, ईमेल, और इधर लिख देता हूँ क्या, नेम एंड ईमेल। या एक काम करो, लेबल ही लिख लो तो शॉर्ट में रहेगा। लेबल क्या है, नेम, सेकंड लेबल क्या है, ईमेल। फॉर्म में स्टूडेंट का डेटा, सबमिट टाइप क्या है इसमें, सबमिट है क्या, टाइप सबमिट। जब मैं सबमिट करूंगा तो डेटा क्या होना चाहिए, सेंड होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म जो है इसमें यूज करेंगे क्या, एक्शन किधर लेके जाना है, मेथड टाइप गेट और पोस्ट टाइप, है ना, पोस्ट टाइप। और ऑब्जेक्ट क्या है, th कॉलन ऑब्जेक्ट दिस। ऑब्जेक्ट कौन है, th कॉलन ऑब्जेक्ट। अच्छा, MVC में कितने लोगों को क्लियर है, MVC, साक्षी तुम्हारा क्लियर MVC। अब देखो यार, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, दोबारा मैं फिर बताऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। मैं सिर्फ आपको, हाँ क्लियर है ना। अब मैं इसको, मुझे स्टार्ट करना है API, इसलिए मैं फटाफट कंप्लीट कर रहा हूँ कि एक CRUD ऑपरेशन आप लोग का कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं स्टार्ट कर दूंगा API बनाना, कैसे REST API काम करते हैं, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा, चलो बताओ, ऑब्जेक्ट कैसे बाइंड करते हैं।
ऑब्जेक्ट बाइंड कर, कोई भी ऑब्जेक्ट की बाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉलर सिंबल की, एंड वो ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट की आएगा कंट्रोलर से ना, ऑब्जेक्ट की कंट्रोलर से मिलेगा। तो क्या कंट्रोलर के पास ऑब्जेक्ट की है, जो इसको स्टूडेंट का डिटेल्स भेज सके, नहीं है। तो चलते हैं पहले कंट्रोलर के पास सेव स्टूडेंट डिटेल्स वो बनाते हैं, ताकि ये इसको पेज को लोड कर सके स्टूडेंट रजिस्टर। तो कंट्रोलर किधर है, स्टूडेंट कंट्रोलर, हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर। यहाँ एक ऑपरेशन बनाना होगा, कौन सा ऑपरेशन, एट द रेट पोस्ट मैपिंग। क्या है पोस्ट मैपिंग में, सेव डेटा, सेव स्टूडेंट, पब्लिक स्ट्रिंग क्या है, क्रिएट स्टूडेंट दिस, रिटर्न करो यूआई का नेम क्या है, STU रजिस्टर, ठीक है। तो कोई भी डेटा अगर ब्राउजर से कोई डेटा आ रहा है तो कंट्रोलर उसको किस में होल्ड करता है, इसमें होल्ड करता है, एट द रेट मॉडल एट्रीब्यूट, उसका टाइप स्टूडेंट, रेफरेंस स्टूडेंट। आपको सक्सेस मैसेज रिटर्न करना है तो आप क्या यूज करेंगे, सक्सेस मैसेज कि हाँ स्टूडेंट सक्सेस, मॉडल रेफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम वहां से रिसीव कर रहे हैं डेटा, तो रिसीव डेटा करने के लिए हमें बाइंड करना होगा, किससे बाइंड, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, MVC, जिसका संजय, तुम्हारा क्लियर है ना संजय, MVC, MVC क्लास अटेंड किए थे, हेलो, यस सर, यस सर, MVC क्लियर है ना, हैप्पी तुम लोग का, यस हाँ। सर, तो वहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ब्राउजर पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजना होगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट जाएगा ब्राउजर पे, और वो उसमें बाइंड किया जाएगा, यूजर उसके अंदर डेटा फिल करेगा, देन इसके बाद सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, इस सेव यूआरएल के पास आएगा। तो इससे पहले का एक प्रोसेस क्या है कि आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजो ताकि रजिस्टर उसमें डेटा फिल कर सके, तभी तो एग्जीक्यूट होगा आपका एक्शन क्या है, सेव। उससे पहले क्या आपको एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा ना, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ताकि उसके अंदर डेटा फिल करे, फिर उसके बाद सेव हो। आपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजा नहीं और सेव करने के लिए बोल रहे हो, नहीं, आपको ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। तो अब ऑब्जेक्ट भेजने के लिए ऑब्जेक्ट भेजे कैसे, ऑब्जेक्ट भेजेंगे कैसे, एक रिक्वेस्ट बनाने जा रहे हैं कि ये ब्राउजर है, मीन्स ये हमारा एप्लीकेशन है, तो यहाँ शायद इसके नीचे या कहीं भी टेबल के नीचे एक बटन बना लो, इधर बटन या टॉप पे बना लो, ऐड स्टूडेंट। अभी एडमिन पेज है, इस वजह से मैं ऐड स्टूडेंट, या फिर आप चाहे तो सेपरेट एक पेज जनरेट कर सकते हो, लिंक बना सकते हो जो रजिस्ट्रेशन पेज के लिए होगा, कि रजिस्ट्रेशन लिंक बनाया, रजिस्टर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ व्यू स्टूडेंट पेज पर, व्यू स्टूडेंट पे मैं सिर्फ बता रहा हूँ वो क्या है, एक्चुअली में जब काम होगा तो डिफरेंट अलग अलग पेज में होगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो एक में भी बना सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं सिंपल एक बटन, सॉरी, एक क्या बोलते हैं, एक लिंक क्रिएट कर रहा, एंकर टैग जिसका नाम है रजिस्टर स्टूडेंट रजिस्टर, या फिर ऐड न्यू स्टूडेंट पे जैसे ही यूजर क्लिक करता है वो रेफरेंस href कहाँ लेके जाएगा, href किधर लेके जाएगा,
तो कंट्रोलर टू यूआई या यूआई टू कंट्रोलर? यूआई टू कंट्रोलर। तो यूआई टू कंट्रोलर जो है ब्राउजर आपको भेज रहा है, तो सिंपल क्या कौन सा लिंक भेजना है उस वहां तक जाने के लिए? फॉरवर्ड स्लैश भेज देंगे, ऐड न्यू स्टूडेंट। मान लो आप फॉरवर्ड स्लैश भेजते हो तो सबसे पहले यहाँ पर जब स्टूडेंट कंट्रोलर में जाएगा तो यहाँ एक रूट यूआरएल मिलेगा। अच्छा एक काम करो, अभी के लिए मैं रूट यूआरएल खत्म कर रहा हूँ, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ा लूंगा ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, है ना, कंफ्यूजन ना हो। तो रूट यूआरएल अभी रिमूव कर रहा हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, रूट यूआरएल लगा दूंगा। तो फॉरवर्ड स्लैश मीन्स डायरेक्ट पोर्ट नंबर के बाद जो भी फॉरवर्ड स्लैश लगाता है तो सीधे आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये रिक्वेस्ट जैसे ही मिलेगी फॉरवर्ड स्लैश, तो स्टूडेंट कंट्रोलर वो एग्जीक्यूट कर देगा लॉजिक। एट द रेट गेट मैपिंग कौन सा यूआरएल, फॉरवर्ड स्लैश पब्लिक स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग लोड लोड होम पेज होम पेज लोड करो। तो जैसे ही होम पेज लोड करना होगा तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, रिटर्न करने जा रहे हैं रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट करो, या फिर व्यू नेम भी डाल सकते हो, स्टूडेंट व्यू स्टूडेंट्स पे आप जाओ, फर्स्ट पेज लोड करो। उसके बाद क्या करना है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजना है ना। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजने से पहले एक काम करेंगे, ये जो हमें ऑल रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो आप भेजो ही भेजो, लेकिन साथ में लेटेस्ट रिकॉर्ड भी डिस्प्ले करो, है ना। लेटेस्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले करो, मॉडल एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेंड करो कहाँ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट डॉट ऐड एट्रीब्यूट, ऐड मॉडल एट्रीब्यूट। की का नेम क्या है, की का नेम stu स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू। ये कैसे कहाँ कहाँ से मूव हो गया। जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए होंगे उनको नहीं समझ में आएगा, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए इजी है। अच्छा कितने लोग को इजी लग रहा है, कितने लोग को डिफिकल्ट लग रहा है? हाँ कितने को इजी है, कितने को डिफिकल्ट, कितने लोगों को? बोलो बोलो सर, कहाँ फंसा दिए हैं? अरे कहाँ लिख दिया मैंने? अच्छा वन मिनट। तो फर्स्ट पेज एक यूआरएल, एक फर्स्ट पेज बना रहे हैं कि फर्स्ट पेज जैसे लोड हो तो होम पेज लोड हो। ठीक है, होम पेज लोड हो तो क्या हो, ऑब्जेक्ट भी भेजा जाए। लेकिन गेट ऑल स्टूडेंट के लिए ठीक है, गेट ऑल को देखो चीजें क्या हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है ना, सेम डुप्लीकेट मतलब सेम चीजें हो रही है, डुप्लीकेट है ना। बस क्या काम करना है, एक ऑब्जेक्ट ही तो भेज रहा है उस पेज पे, तो क्यों ना हम एक काम करें कि ये जो ऑल रिकॉर्ड है इसको होम पेज बना दे।
होम पेज मीन्स फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज जैसे ही लोड होगा होम पेज तो ऑटोमेटिक पे ऑल रिकॉर्ड भी डिस्प्ले होगा और साथ ही साथ एम्प्टी डेटा भी उस पेज पर चला जाएगा। क्यों बना सकते हैं यस या नो? अननेसेसरी क्यों हम अलग से मेथड क्रिएट करें? सेम चीजें सेम लॉजिक हो रही है ना? हाँ, आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो अलग से बना के, लेकिन कोई मतलब नहीं है, डुप्लीकेट हो रहा है। तो सिंपल हम इसका यूआरएल ही बना लेते हैं क्या, होम। तो जब मैं बोलूं कि व्यू स्टूडेंट में आप जैसे ही जाओगे व्यू स्टूडेंट, यहाँ जो आप बाइंड कर रहे हो यूआरएल, इसमें क्या कॉल बाइंड कर दो, होम। सॉरी, यहाँ पास क्या बांधना है, रजिस्टर पेज के लिए ना, रजिस्टर। 1 मिनट, एक सेकेंड, रिफ्रेश, ऑल, ऑल के बाद यूआरएल क्या बन रहा है, होम, रजिस्टर लिंक। @student, स्टूडेंट के नीचे रजिस्टर एंकर टैग, th colon @anchor tag, sorry, link this, control सेव। वैसे मैंने सेव ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी, सेव नहीं किया था एक्चुअली, सो से नहीं हो रहा था। ठीक है, देखते हैं। ये हो गया ऐड न्यू स्टूडेंट। तो ऐड न्यू स्टूडेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या होना चाहिए, अभी सेम होम पेज पर आ रहा है, लेकिन हमें जाना कहाँ है, हमें क्या ओपन करना है, रजिस्टर पेज, है ना? बोलो हमको क्या चाहिए, ऐड न्यू बटन पे क्लिक हो तो सेम होम पेज पर आना चाहिए, फर्स्ट पेज पर, या फिर न्यू रजिस्टर पेज पर, न्यू रजिस्टर ना, न्यू रजिस्टर पेज ओपन होना चाहिए। तो न्यू रजिस्टर पेज है क्या हमारे पास? यस है। क्या है इसका नेम, मीन्स इसका यूआरएल क्या है, कैसे हम इस पेज पर जाएंगे? तो इस पेज पर जाने के लिए कैसे जाएंगे, इसका यूआरएल, रजिस्टर पेज कैसे ओपन करोगे, बोलो यार। रजिस्टर पेज पे जाने के लिए है, कंट्रोलर में एक यूआरएल बनाएंगे, मीन्स होम पेज पर जाने के लिए होम यूआरएल, रजिस्टर पेज पे जाने के लिए एक रजिस्टर यूआरएल होना चाहिए ना। हाँ, एक रजिस्टर यूआरएल। 1 मिनट। तो एक काम करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, गेट मैपिंग रजिस्टर नाम का एक यूआरएल बनाया, पब्लिक, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, और क्या है मेथड का नाम, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ना, STU रेज, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज, रिटर्न करो, कौन सा पेज, रिटर्न, हाँ अब ये स्टूडेंट रजिस्टर पेज, STU_रजिस्टर। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज हमें क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, लेकिन जब ये रिटर्न तो करेगा, लेकिन जैसे ही पेज लोड होगा रजिस्टर पेज, तो रजिस्टर पेज क्या बोलता है कि मुझे एक की चाहिए, मीन्स एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जिससे मैं क्या कर सकूं, फील्ड को बाइंड कर सकूं। देखो यहाँ पास अभी हमने फील्ड बाइंड नहीं किया, की नहीं बाइंड किया, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, इस फाइंड करेगा ऑब्जेक्ट क्या है, अभी फील्ड भी बाइंड नहीं किया, वो भी नहीं बाइंड किया। रिफ्रेश रजिस्टर पेज,
अच्छा एक सेकंड, इसमें एक लिंक हमें ऐड करना होगा। कौन सा लिंक? व्यू स्टूडेंट में लिंक ऐड करना। अभी हमने होम ऐड किया है, अब हमें क्या चाहिए? रजिस्टर। रजिस्टर यूआरएल पर जाओ। रजिस्टर यूआरएल का काम क्या है कि जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे रिफ्रेश, तो ये सीधा रजिस्टर पेज पर लेकर जाएगा। तो रजिस्टर पेज पे लेके जाएगा तो वहां सबसे पहले फाइंड करेगा वो ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आपने बाइंड किया है। तो नो स्टैटिक रिसोर्स रजिस्टर पेज पे 404 एरर, ये क्या आ रहा है? रिसोर्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट हैंडलर, काफी चीजें इसमें आ रही हैं। तो इन सभी चीजों को क्या करना होगा? आपको बाइंड करना होगा। नो एक्सप्लिसिट मैपिंग, this application has no explicit mapping so you are seeing this fallback। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो ब्राउजर से, उसकी प्रॉपर मैपिंग नहीं हुई है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है और उसके फील्ड्स हैं, आप इनसे बाइंड करो। तो ऑब्जेक्ट बाइंड करने के लिए ये है, फील्ड्स बाइंड करने के लिए क्या है? th कॉलन फील्ड, th कॉलन फील्ड इक्वल टू दिस। कैसे फील्ड बाइंड करते हैं? स्टार सिंबल, कर्ली ब्रेस, फील्ड का नेम। इसी तरह से th कॉलन फील्ड कॉपी एंड पेस्ट, दो ही फील्ड है, कंट्रोल से। तो यहाँ फील्ड का नेम। तो फर्स्ट हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा जिसके पास क्या हो? प्रॉपर्टी हो। तो ऑब्जेक्ट भेजने का काम कौन कर रहा है? कंट्रोलर। तो यहाँ पास एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इस पेज में इसकी ऑब्जेक्ट की। तो इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है? एक्चुअली रजिस्टर पेज पर है। रजिस्टर जो पेज लोड होगा उसमें, तो यहाँ हम भेज देंगे मॉडल। ठीक है, तो जब ये मॉडल जाएगा तो की क्या लेके जाएगा? की क्या होगा? STU, जिसके पास क्या है? एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो STU हमें रजिस्ट्रेशन पेज में यहाँ पास की बताना है क्या है? STU है, जिसके पास कौन कौन से वेरिएबल है? STU डॉट SID एंड सॉरी S नेम और STU डॉट S email, यही है? हाँ यही है, देखो S email एंड S नेम। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं चल के। रिफ्रेश, सॉरी, रजिस्टर पेज से बैक आते हैं। अभी क्या है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। होम, ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन, 500 एरर। 500 एरर में क्या आ रहा है? STU रजिस्टर डॉट HTML क्लास पाथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसको क्लास पाथ मतलब कि ये STU जो रजिस्टर आपने दिया है, ये प्रॉपर HTML क्लास पाथ नहीं मिल पा रहा कि आपने कहाँ रखा है। आप उसको सर्च करो, देखो, बताओ प्रॉपर। तो STU अंडरस्कोर रजिस्टर, स्पेलिंग चेक करना। STU स्पेलिंग चेक करो। STU अंडरस्कोर रजिस्टर, सही है। और URL चेक करो, रजिस्टर का स्पेलिंग ये URL और STU का URL, सॉरी इसका URL, ये भी सही है। हम्म, सही तो है, बट टेम्पलेट STU अंडरस्कोर रजिस्टर डॉट होम डॉट HTML पार्सिंग, कुछ पार्स नहीं हो रहा है। क्या पार्स नहीं हो रहा? पार्सिंग इशू। आपको एरर इसलिए देखना है, समझना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप फेस कर सकें, है ना। th कॉलन
हम्म। हम्म। सही तो है यार। फिर पार्सिंग का क्या आ रहा है? एस ईमेल EMAIL स्टूडेंट 1 मिनट कॉपी। अच्छा 1 मिनट रुकना, मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, 1 मिनट ना।